Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए 2026 ईयर क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले आप ये 5 कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप 2026 को ले जाने वाले हैं, कैसे आप शुरुआत कर रहे हैं, कैसा आपका ईयर रहेगा। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा लकी क्रिस्टल कर्क राशि आपको 2026 में क्या रह सकता है। शुरुआत आपकी हो रही है मून के साथ। काफ़ी इमोशनल एनर्जी में फ़िलहाल आप चले आ रहे हैं। इसी इमोशनल एनर्जी से ना आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, इस ट्रैप से एक्चुअली बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रैप से आप तभी निकल पाओगे जब आप अपने पेंटिकल पर फोकस बनाएंगे, जब आप अपने करियर पर फोकस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो करियर आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस बनाइए। ठीक है, कुछ लोग आपको बांधने की भी कोशिश करते हैं ना कैंसर, वो एनर्जी रिलीज होगी। फाइनली आप एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेस को रिगेन कर रहे हैं। लेकिन कैसे, जब आप सेल्फ वर्क करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही हर्मिट का आ गया है। बॉटम से क्या तो भी एनर्जी आ गई है एम्परर की। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करके रखोगे, बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। लीडरशिप क्वालिटी आप में 2026 में बिल्ड हो रही है। कोई अथॉरिटी में आप जा रहे हो, मतलब कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस ईयर मिल सकती है। फिर चाहे आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। मैरिज का कार्ड आ गया है यहाँ पर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इंक्रीज होना, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से 2026 की रीडिंग समझ पाएंगे क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। तो सबसे पहले देखते हैं मून के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, किस वे में आप ले जाने वाले हैं। ग्रेट, अभी जस्ट मैंने एम्परर की एनर्जी समझाई हुई थी, वही कार्ड आ गया। मतलब दिख रहा है कि अपनी पार में आ रहे हो आप इस ईयर। करियर वाइज अगर आप परेशान चले आ रहे हो ना, करियर आपका बिल्ड हो रहा है। कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जी रिलीज होगी। जस्टिस आपको दिया जा रहा है। तो अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना कैंसर, उसके रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं। क्योंकि आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, मैंने आपको एम्परर के साथ बताया ही था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है फूल। अगर आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है, यू आर रेडी। अब आप किसी के बारे में नहीं सोचने वाले, आपको जो सही लगेगा आप वो करने वाले हैं। अगेन हर्मिट, मतलब रिपीटेड कार्ड्स का आना आपके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोवाइड करने को शो करता है। वो मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले देखते हैं हर्मिट को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ग्रेट, बॉटम से है 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं एक्चुअली कि आपकी कोई विश है रिलेशनशिप वाइज, वो फुलफिल हो रही है। रेनबो कलर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो अभी डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हो रखे थे, प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा था ना, वो सारी एनर्जी रिलीज होंगी। सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं। सारी एनर्जीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है ना, तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रपोजल आपके सही जा सकता है। अब मैं अगर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं जनवरी एंड फरवरी से, तो जनवरी की एनर्जी दिख रही है कि आपका ये जो मंथ रहा है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली ट्रैप हो गए थे। इल्यूजन में आप ज़्यादा चल रहे थे, मतलब जो रियलिटी होती नहीं है कर्क राशि, आप उसको रियलिटी मान लेते हैं। ऐसा ना करें। इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इंट्यूशन को फॉलो करिए। और आप क्या करते हो, अनकॉन्शियस वे में आगे बढ़ते हो ना, तो एक सही डिसीज़न पर आप नहीं पहुंच पाते हैं। ये ना करें। कंक्लूज़न पे पहुंचना है ना, तो आपको सही डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। फरवरी मंथ में दिख रहा है कि कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। और जो जस्टिस का आप पिछले समय से इंतज़ार कर रहे थे ना, वो जस्टिस आपको दिया जा रहा है। मतलब चाहे मैं करियर एंड रिलेशनशिप का बताऊं, दोनों चीज़ों में आपको कुछ लोग फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब से आपने सेल्फ वर्क करना शुरू किया है, एम्परर वाले मोड में गए हो ना, तब से एनर्जीज ऑटोमेटिक निगेटिव रिलीज होने लगी है।
और यहाँ पर कुछ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस है कैंसर जो आपने बना रखे हैं, वो फरवरी में रिलीज़ कर दीजिए। ये ओवर थिंकिंग की वजह से होंगे या आपके माइंड में जो निगेटिविटी आ रखी है फेलियर्स की वजह से भी हो सकते हैं एक्चुअली, वही आपको रिलीज़ करना है। मार्च एंड अप्रैल की एनर्जी दिख रही है। मार्च में आपको कोई करियर वाइज न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है ना, तो आप अपने करियर को ज़ीरो से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और जो अनकंफर्टेबल मोड में अभी तक आप चले आ रहे हो ना, एक कंफर्टेबल एनर्जीज भी दिख रही हैं। जो फोकस आप नहीं बना पा रहे थे, फोकस बनाना शुरू कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मदर अर्थ का कार्ड है, तो आपका ना फेमिनाइन एनर्जी तो वैसे ही है, नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है ना कैंसर, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप एंड करियर में आ रही है। अप्रैल की बात करूँ तो कुछ ही तो भी काइंड के आप विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हैं। कोई पार्टी, कोई फंक्शन आप अटेंड कर रहे हो, सिंगल चले आ रहे हो, तो आपका कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बन रहे हैं। कोई पर्सन आपको फॉलो कर सकते हैं, आपकी एनर्जी से अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, मई एंड जून की बात करूँ तो जो लोग अभी आपके अगेंस्ट हैं वो आपको फॉलो करेंगे, या कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने भी आ रहे हैं। जून में खास करके याद रखें कि आपको सेल्फ वर्क पर ध्यान देना है। अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए तो सेल्फ पे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जीज हो जाती हैं। यहाँ पर ब्राइट लाइट प्रेजेंट है एंड यहाँ भी ब्राइट लाइट प्रेजेंट है। तो आप शाइनिंग मोड में कैसे जाओगे? जब आप सेल्फ पर ध्यान देंगे। जून मंथ में सेल्फ की एनर्जी पर फोकस बनाना है। जुलाई एंड अगस्त की बात करूँ ना, तो जुलाई मंथ में दिख रहा है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, उनमें ईगो बहुत ज़्यादा होगा ना, वो ईगो उनका रिलीज़ हो रहा है। डिसिप्लिन्ड लीडरशिप का कार्ड है ये, तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ को ले जाने की कोशिश करेंगे जुलाई मंथ में। हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी भी आपकी दिख रही है, तो जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। ये कार्ड है रूल्स को सेट करना। आपने सेल्फ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, वो जुलाई एंड अगस्त में आप फॉलो करेंगे। अगस्त मंथ की एनर्जी दिख रही है कि आपका कोई मैटर चला आ रहा होगा ना, वो रिलीज़ होगा। लीब्रा कार्ड है, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ये कार्ड माना जाता है रैशनल चॉइसेस को। तो आपके पास देखिए कैंसर चॉइसेस तो बहुत सारी आ रही हैं अगस्त मंथ में, लेकिन सही चॉइस होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको बांध भी सकते हैं और अपनी अकॉर्डिंग चला भी सकते हैं। रियलिटी को देखकर डिसीज़न लेना है। सितंबर एंड अक्टूबर में आप कुछ न्यू करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अकेले काफ़ी हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। आप दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि फूल का कार्ड शो कर ही रहा है न्यू बिगनिंग को। तो या तो आपकी रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है, या आपके करियर में न्यू बिगनिंग आ रही है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं हैप्पी मोड में ही लेकर जाएंगे। अक्टूबर तक आते आते आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप देखोगे। और यहाँ पर ना आप जो लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड नहीं हो पा रहा है, वो एनर्जीज बिल्ड हो रही है। अपने आप को जो आपने लिमिटेड कर रखा है, तो अनलिमिटेड एनर्जीज आप गेन करोगे। इंजॉइंग वाले मोड में दिख रहे हैं आप अक्टूबर मंथ में। सितंबर मंथ की एनर्जीज बताओ ना। सितंबर मंथ में ना अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आ रही है, कोई न्यू बिगिनिंग आपके साइड आ रही है। मतलब आप जिस प्रपोजल का वेट कर रहे हैं ना, वो प्रपोजल आ भी सकता है सितंबर मंथ में, या रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। ओके, सितंबर मंथ में याद रखें आपकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ सकती है नई चीज़ों को सीखने के लिए, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। नवंबर एंड दिसंबर की एनर्जीज बताऊँ ना, तो नवंबर मंथ में जो एक एडवेंचरस आर्ट मोड में रहोगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर शो किया जा रहा है कि आपके इमोशंस का ओवरफ्लो होना, अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है नवंबर मंथ में। यहाँ पर आपको ना स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ मिल सकती है। ये एक म्यूचुअल बेनिफिट का कार्ड भी है। तो दिसंबर मंथ में हो सकता है कि कोई पर्सन यहाँ पर उनके इमोशंस का ओवरफ्लो होना, जो रिग्रेट उन्हें चला आ रहा है, जो टेंशन्स उन्हें चली आ रही है ना, तो वो एक शेयरिंग मोड में जा सकते हैं। ठीक है, तो एस ऑफ कप्स का आना क्रिएटिविटी का कार्ड भी है, तो आपकी एनर्जीज ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आ रही है।
लव एंड पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पर ना आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं या आपके पर्सन आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। आपका तो इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, लेकिन आपके पर्सन भी आपकी एनर्जी को समझ पाएंगे कि एक्चुअली वो रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना चाह रहे थे और आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो जो डिफरेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करते हैं, इस ईयर आपके पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो सकते हैं। ओके कैंसर्स, तो रीडिंग तो बहुत अच्छी है 2026 की। अभी ना आपके लिए ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं 2026 के लिए। ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए। एम्प्रेस अगेन, तो देखिए एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है जो शो कर रही है एक फेमिनाइन एनर्जी। ऑब्वियसली इमोशंस में आके डिसीजन ना लें, जो भी आप विचार करें, जो भी एक्शन लें, सोच समझ के लें, क्योंकि कुछ लोग आपको ना इमोशंस में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये मदर अर्थ का कार्ड है, तो अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है ना तो नेचर में टाइम स्पेंड करिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फंसा हुआ फील कर रहे हैं ना, तो आप मदर अर्थ से कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी यहाँ पर वैल्यू ही इंक्रीज हो रही है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पर्सपेक्टिव, एग्जामाइन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। देखिए कई बार क्या होता है, जो रियलिटी है आप रियलिटी नहीं देखते हैं। अभी आपको कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, टेंशन्स नज़र आ रही है, बट इन रियलिटी हो सकता है यूनिकॉर्न्स आपको यहाँ पर रियूनाइट कराना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पर मिलाना चाह रहे हैं। तो जो ब्लर एनर्जीज है, जो प्रॉब्लम्स है, टेंशन्स है ना, वो आपकी यहाँ पर रिलीज होंगी। फाइनली आपकी मदद यहाँ पर यूनिकॉर्न्स करेंगे कि आप एक सही एक्शन ले सके और सही वे में आगे बढ़ सके, कोई भी गलत स्टेप ना लें। कि इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है, एक्शंस आपके दिख रहे हैं। और देखते हैं कैंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। अ गैप, ये कार्ड शो कर रहा है सबसे पहले तो पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। और आप देख ही रहे हो कैंडल की एनर्जी है, तो जो फोकस आप अभी तक नहीं बना पा रहे थे, तो 2026 में आपका फोकस बन पाएगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, मल्टीपल चीज़ों को आप कर सकते हैं। कोई नया करियर एंड नया बिजनेस भी ना आप शुरू करने वाले हैं 2026 में एक्चुअली। अभी चेक करते हैं आपके लिए ना यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स की साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं आपके लिए। कर्क राशि, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, आप बहुत क्लोज है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें, लेकिन आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं। गिव अप ना करें, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेकर जा रही है। आपका पेशेंस आपको आगे बढ़ा रहा है, आपका पेशेंस ही आपको यहाँ पर सक्सेसफुल मोड में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, नोटिस करिए कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, उस पर आपको फोकस होना चाहिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। फॉरगिवनेस, तो आप चाह रहे हो किसी पर्सन को फॉरगिव करना, या आपको कोई फॉरगिव कर सकता है, या वाइस वर्सा एनर्जीज तो है ही। एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको अगर लाइफ में न्यू बिगनिंग करना है तो कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप न्यू बिगनिंग कैसे देखेंगे। तो अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो एक रिलीज़ करना सीखिए एनर्जीज़ को। अब देखते हैं आपके पर्सन एक्चुअली आपको क्या बताना चाह रहे हैं 2026 में। आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर्स पीपल विल थिंक। देखिए क्या रहता है, आप दूसरों के बारे में तो बहुत सोचते हैं कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या बोल रहा है। तो गॉसिपिंग की एनर्जीज में आप भी फंसे हुए हैं एंड आपके पर्सन भी फंसे हुए हैं। वही एनर्जीज आपको भी रिलीज़ करना है और उनको भी रिलीज़ करना है। तो गॉसिपिंग के मोड से बाहर आइए, अपने ऊपर फोकस बनाना शुरू करिए। ये एक ट्रैप है एक्चुअली, तो इस ट्रैप से ही आपको बाहर आना है। ईगो, तो देखिए ईगो का मैसेज मैं आपको एम्परर के साथ पहले दे चुकी हूँ। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अर कनेक्शन। तो ईगो तो बहुत ज़्यादा है, आपकी पर्सन में भी ईगो है एंड आप में भी ईगो है। वही ईगो आपको रिलीज़ करना है। तो अगर आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं, तो ये चीज़ आपको रिलीज़ करनी ही पड़ेगी और आपके पर्सन इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो आपके पर्सन ने ना झूठ बहुत ज़्यादा बोला हुआ है,
उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है, तभी उन्हें समझ आ रहा है कि अगर आप में डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो सिर्फ झूठ की वजह से है। तो वो अपना नेचर यहाँ पे लॉयल शो करना चाह रहे हैं, लॉयल्टी आपको बताना चाह रहे हैं, या जो चीज़ें हिडन हैं वो रिवील करेंगे। तो कुछ तो आप दोनों के बीच में अभी डिस्ट्रैक्टेड मोड में आप चले आ रहे हो ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। अब देख लेते हैं कि आपको कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है 2026 में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन आ गया है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टोन है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स। तो आपकी सबसे पहले जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। तो जो कन्फ्लिक्ट आपको चला आ रहा था वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। हार्ट ओपन हो रहा है न्यू कनेक्शंस के लिए, या किसी नए पर्सन से आप 2026 में मिल सकते हैं। अगर आप इस स्टोन का यूज़ करेंगे ना कैंसर, तो आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिविटी अभी जो मिसिंग चल रही है ना, वो आप रिगेन कर सकते हैं। ये आपके माइंड, बॉडी, सोल को प्यूरिफाई करता है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू है वो रिलीज़ करेगा, रिकवरी आप देख पाओगे। हार्ट चक्रा को हील करता है, आपकी लाइफ में लव लेकर आता है, कंपैशन क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बनाएगा। और यहाँ पर ना इस स्टोन को यूज़ करने से आप एनर्जाइज्ड ही फील करोगे, पॉजिटिविटी ही फील करेंगे। मतलब अगर आप अभी तक नेगेटिव मोड में चल रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। आपके लिए हीलिंग का काम करेगा ये स्टोन। ओके कैंसर, तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। कैंसर, अब अगर मैं आपके लिए लकी कलर की बात करूँ ना, तो आपका लकी कलर रहने वाला है 2026 में वाइट, सिल्वर, पर्ल ग्रे, लाइट ब्लू एंड सी ग्रीन। ये क्या रहता है ना, ये सारे आपके नर्चरिंग, इमोशनल एंड वाटर बेस्ड नेचर के साइन हैं। मैंने बोला ना, आप नेचर लवर काइंड के पर्सन होते हैं, और इन्हीं सारी कलर्स का यूज़ करेंगे ना, तो ये आपको मूड को सही रखेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, आपके इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करेंगे, प्योरिटी आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। ठीक है, और मेन चीज़ है, अगर आप मजेंटा एंड रूबी को यूज़ करोगे ना, तो ये आपके लिए लकी प्रूफ हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे स्टोन्स हैं। अब अगर मैं आपके लकी नंबर्स की बात करूं, कैंसर, आपके लिए लकी नंबर क्या रहते हैं, वो है 2, 7 एंड 9। ये आपके लिए लकी नंबर रह सकते हैं। और आपके लिए लकी डे की बात करूं, तो लकी डे आपके लिए है मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड संडे भी आपके लिए लकी रह सकता है। ओके, तो ये आपकी 2026 की रीडिंग है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।